हमारी इस दुनिया में अगर कोई एक चीज है जो कभी नहीं बदलती तो वो है बदलाव। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर यही समाज का सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प सच है। आज हम सामाजिक परिवर्तन के इसी अटल नियम को समझने की कोशिश करेंगे। करीब 2500 साल पहले यूनानी दार्शनिक हेराक्लिटस ने ये बात कही थी जो आज भी एकदम सटीक बैठती है। उनका मतलब था कि जब कोई दूसरी बार नदी में पैर रखता है तो न तो वो इंसान वही होता है और न ही वो नदी, सब कुछ बदल चुका होता है। और यही बात समाज पर भी लागू होती है। तो चलिए इस दार्शनिक विचार से निकलकर समाजशास्त्र की दुनिया में चलते हैं, क्योंकि बदलाव सिर्फ प्रकृति का ही नहीं बल्कि समाज का भी एक बुनियादी नियम है। एक ऐसा नियम जो कभी नहीं बदलता। सोचकर देखिए, आदिम समाजों से लेकर आज के इस पोस्ट इंडस्ट्रियल दौर तक क्या कोई भी सामाजिक व्यवस्था हमेशा एक जैसी रही है? बिल्कुल नहीं। हर समाज, हर पीढ़ी नई चुनौतियों और नई संभावनाओं का सामना करती है। हाँ, बदलाव की रफ्तार कहीं तेज हो सकती है, कहीं धीमी, पर समाज रुकता कभी नहीं, ये हमेशा बदलता रहता है। तो जब समाजशास्त्री सामाजिक परिवर्तन या सोशल चेंज की बात करते हैं तो उनका असली मतलब क्या होता है? ये कोई आम बदलाव है या कुछ और? आइए इसे ठीक से समझते हैं। समाज को ना सामाजिक संबंधों का एक जाल या एक वेब की तरह देखा जाता है। तो सामाजिक परिवर्तन का मतलब है इस पूरे जाल की बुनावट में ही फेरबदल हो जाना। मतलब हमारे आपसी रिश्ते, हमारे व्यवहार करने के तरीके और हमारी संस्थाएं जिस तरह काम करती हैं, उनमें एक बड़ा बदलाव आना। और हाँ, ये एक बहुत ही जरूरी फर्क है। जब हम कहते हैं सामाजिक परिवर्तन तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये बदलाव अच्छा है या बुरा। ये एक न्यूट्रल शब्द है। ये सिर्फ ये बताता है कि हाँ, कुछ बदला है। जबकि प्रगति या प्रोग्रेस शब्द में एक पॉजिटिव जजमेंट छिपा होता है कि बदलाव बेहतरी के लिए हुआ है। समाजशास्त्री एक वैज्ञानिक की तरह बिना कोई जजमेंट दिए सिर्फ बदलाव का अध्ययन करते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन की कुछ खासियतें हैं। ये यूनिवर्सल है, मतलब हर समाज में होता है। ये कंटिन्यूअस है, यानी लगातार चलता रहता है। इसके पीछे कोई एक नहीं बल्कि कई कारण होते हैं। और सबसे दिलचस्प बात, एक बदलाव अक्सर दूसरे बदलावों की एक पूरी चेन रिएक्शन शुरू कर देता है। कभी ये बदलाव हमारी प्लानिंग का नतीजा होता है तो कभी ये बस अचानक हो जाता है। अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे मजेदार हिस्से पर। वो कौन सी शक्तियां हैं जो समाज में इतने बड़े बदलावों को जन्म देती हैं? एक तरह से कहें तो समाज को बदलने वाले इंजन कौन से हैं? जरा सोचिए, हमारे समाज को बदलने वाली सबसे बड़ी ताकतें क्या हो सकती हैं? चलिए एक एक करके इन इंजनों पर नजर डालते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे ताकतवर इंजन है टेक्नोलॉजी। सोचिए, इंटरनेट ने हमारी बातचीत, काम और रिश्तों को कैसे पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। या फिर कैसे एक ऑटोमोबाइल ने शहरों का नक्शा और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी ही बदल दी। तकनीक हमारे जीने का पूरा तरीका ही बदल देती है। दूसरा बड़ा इंजन है अर्थव्यवस्था। कार्ल मार्क्स का मानना था कि समाज की नींव उसकी इकोनॉमी होती है। मतलब जब उत्पादन का तरीका बदलता है, जैसे खेती से फैक्ट्रियों की ओर जाना, तो पूरा सामाजिक ढांचा, परिवार से लेकर राजनीति और कानून तक सब कुछ बदल जाता है। औद्योगिक क्रांति इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जनसंख्या में होने वाले बदलाव भी एक शक्तिशाली इंजन है। जब किसी जगह की आबादी बढ़ती या घटती है या लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो इससे समाज पर बहुत गहरा असर पड़ता है। एमिल दुर्खीम जैसे विचारकों ने भी बताया कि जनसंख्या का घनत्व बढ़ने से लोगों के बीच संपर्क बढ़ता है, जिससे समाज में नए तरह के बदलाव आते हैं। लेकिन बदलाव सिर्फ मशीनों और फैक्ट्रियों से नहीं आता। विचार और विश्वास, उनमें भी समाज को बदलने की जबरदस्त ताकत होती है। मैक्स वेबर ने दिखाया कि कैसे प्रोटेस्टेंट धर्म के विचारों ने कैपिटलिज्म के विकास में एक अहम भूमिका निभाई। इसी तरह भारत में बौद्ध और जैन धर्म के उदय ने उस समय की सामाजिक व्यवस्था में कितने महत्वपूर्ण बदलाव लाए थे। और आखिर में संघर्ष और क्रांति। जब समाज में अलग अलग समूहों के बीच तनाव बढ़ता है, चाहे वो संसाधनों के लिए हो, सत्ता के लिए हो या अधिकारों के लिए, तो ये बड़े बदलावों को जन्म देता है। फ्रांसीसी और रूसी क्रांति जैसी घटनाओं ने तो समाज को रातों रात पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। तो अब हम परिवर्तन के इंजनों को समझ चुके हैं।
पर आइए अब ये देखते हैं कि इन बदलावों का नतीजा क्या होता है। एक बदलाव कैसे पूरे समाज में लहरें पैदा करता है, जिसे हम कह सकते हैं ग्रेट रिपल इफेक्ट। कोई भी सामाजिक परिवर्तन अकेला नहीं होता। ये तो तालाब में फेंके गए एक पत्थर की तरह है, जिसकी लहरें दूर तक जाती है। एक बदलाव दूसरे को जन्म देता है और ये सिलसिला चलता रहता है। एक पूरी चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। ये एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। समाजशास्त्री विलियम ऑकबर्न ने बताया कि कैसे कार में सेल्फ स्टार्टर के आविष्कार ने महिलाओं की स्थिति को प्रभावित किया। इससे महिलाएं आसानी से कार चला सकीं, उन्हें घर से बाहर निकलने की ज्यादा आज़ादी मिली और फिर उन्होंने व्यापार और काम की दुनिया में बड़े पैमाने पर प्रवेश किया। देखिए कैसे एक छोटे से तकनीकी आविष्कार ने पूरे सामाजिक ताने बाने को बदल दिया। लेकिन समाज हमेशा बदलाव के साथ आसानी से कदम नहीं मिला पाता। ऑकबर्न ने इसी को कल्चरल लैग कहा। इसका मतलब है कि हमारी तकनीक जैसे इंटरनेट और सोशल मीडिया तो बहुत तेजी से आगे बढ़ जाती है, लेकिन हमारे कानून, हमारी आदतें और सामाजिक नियम उतनी तेजी से नहीं बदल पाते, और इसी गैप की वजह से समाज में अक्सर तनाव और घर्षण पैदा होता है। तो इन सब बातों से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, और ये हमारे आने वाले कल के लिए क्या मायने रखता है? कुल मिलाकर बात यह है कि समाज कोई रुकी हुई तस्वीर नहीं है, बल्कि एक चलती फिरती फिल्म की तरह है। ये एक जटिल और आपस में जुड़ा हुआ सिस्टम है, जिसे टेक्नोलॉजी, अर्थव्यवस्था, जनसंख्या और विचार जैसी ताकतें लगातार एक नया रूप दे रही हैं। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल कनेक्टिविटी के दौर में जी रहे हैं। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इन बड़े बदलावों का अगला महान तरंग प्रभाव क्या होगा, और ये हमारे सामाजिक संबंधों के जाल को भविष्य में किस तरह से बुनेगा।